और कैसे हैं आप लोग? सभी बढ़िया हैं। आज है ना डाउट क्लास चलेगी। बच्चों के है ना कमेंट आ रहे थे कि जो डाउट क्लास है सर है ना हमारे क्वेश्चन है उनको करा दो। तो आज डाउट क्लास रखी है। देख लेते हैं क्या है। पहली क्लास पहली है जो क्वेश्चन रजनीश ने भेजा है। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई ग्रेडी 1116 रुपये में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या हुआ? तो यहाँ पर मान लेते हैं हम जो चीनी का मूल्य है वो 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें 10% की कमी हुई तो ये मूल्य हो जाएगा 90 रुपये। और जो कि ये पहली खपत रहेगी। पहली खपत का मतलब ओल्ड कंजप्शन। और यहाँ पर है ना वो 100 का 100 ही रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये 100 रह जाएगी। इसका अनुपात ये हो जाएगी हमारी घटा हुआ मूल्य वर्तमान में खपत प्रेजेंट कंजप्शन। इसका अनुपात बनाएंगे 0 से 0 9:10। और क्या यूनिट पहले 9 यूनिट खाता था, अब 10 यूनिट में खा रहा है। तो कितने यूनिट ज्यादा खा रहा है? 1 यूनिट। और जो कि 1 यूनिट की वैल्यू जो ज्यादा दे रखी है 6.2 दे रखी है पहले के। तो अभी है ना जो घटा हुआ मूल्य पूछा है तो घटा जो अब वर्तमान में कितना खा रहा है? 10 यूनिट खा रहा है। तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6.2 इंटू 10। तो 62 kg खा रहा है। अब कितना खा रहा है? 62 kg। तो प्रति किलोग्राम भाव क्या है इसका? तो भाव होगा इसका जो कॉस्ट होगी वो होगी कितने में? 1116 रुपये में। और कितना खा रहा है? कितने? 62 kg। तो 62 से भाग लगाएंगे। 62 एक 62 और एक बार और ये 8 दूनी 16, ये 18 रुपये प्रति केजी आ जाएगा। तो वर्तमान में भाव कितना है इसका? 18 रुपये प्रति केजी। अगर पहले वाला भाव ज्ञात करना है तो यहाँ पर 1116 में ना क्या करेंगे? यहाँ पर पहले वाला भाव क्या हो जाएगा? 1116 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6.2। पहले क्या यूनिट खाता है? 9 यूनिट। 9 से भाग लगाए, टोटल इतने किलोग्राम खा लेंगे, इससे भाग लगाएंगे तो ये से जाएगा 0 ऊपर कर देंगे और 9 ये इससे 2 बार कट जाएगा और ये हो जाएगा 20 रुपये प्रति केजी। पूछा क्या है? घटा हुआ भाव बाद वाला। तो बाद वाला भाव क्या है? 18 रुपये प्रति केजी, जिसमें से आपका ऑप्शन बी वाला सही है। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी देख लेते हैं ना। क्या है? जैसे मैंने मान लिया कि पहले इसका जो मूल्य था वो 100 रुपये प्रति किलोग्राम था। 10% की कमी हुई तो अभी 90 रुपये हो गया। और ये अनुपात हो जाएगा मूल्य का 0 से 0। खपत का अनुपात निकालना है तो क्या है? खपत का अनुपात उल्टा हो जाएगा 9:10। ये खपत का अनुपात हो गया। इसका मतलब ये हो गया पहले 9 किलोग्राम खाता था, अब कितना खाता है? 10 kg। तो कितने यूनिट कम खाता है? 1 यूनिट। और 1 यूनिट का यहाँ पर 1 यूनिट बराबर देखिए दे रखा है 6.2 kg। तो बाद वाला भाव ये है बाद, और पहले वाला ये यहाँ से निकलेगा। तो बाद में अब कितना खा रहा है? 10 kg। तो 1 यूनिट की इतनी, तो 10 यूनिट बराबर हो जाएगी 6.2 इंटू 10 बराबर 62 kg अब खा रहा है। तो कितने रुपए में मूल्य इसका भाव क्या हो जाएगा? भाव हो जाएगा 1116 बटे और 62 रुपये। तो 62 से क्या बढ़ जाएगा? 1 और 8 दूनी 16, 18 रुपये प्रति केजी इसका वर्तमान वाला भाव कितना आ जाएगा? 18 रुपये प्रति केजी। हटा देता हूं। से एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको कि जो ये वाली चीज है मूल्य और खपत का उल्टा अनुपात होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस वाली बात को ध्यान रखना, नोट करना। पहले भी मैंने बता दी है। और जिसको नहीं मालूम है कोई परसेंटेज की क्लास है ना जो लास्ट पीछे करा दी है, उनको देखना है ना। हाँ, ये डाउट भेजा है पवन ने, अलीगढ़ से भेजा है। बनाओ इसे।
जहाँ पे भी डाउट हुआ करे आप लोग भी सभी कमेंट किया करो कमेंट बॉक्स में जाके, और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, जिससे है ना नई वीडियो आया करे और नए डाउट आया करे तो आप भी देखा आपके पास सबसे पहले पहुंचे। देखते हैं, अमन के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी। यहाँ पर खर्च और बचत का अनुपात दिया है। खर्च और खर्च अनुपात बचत, खर्च बचत का अनुपात दिया है यहाँ पर 5:3। खर्च 5 अनुपात में, बचत 3 अनुपात में। ऐसे मान लें यहाँ पर कि खर्च 5 रुपए है, बचत 3 रुपए है, तो उसने कितने रुपए कमाए? 8 रुपए कमाए। आय उसकी कितनी हो जाएगी? 8 रुपए। आय हो जाएगी 5 और 3 8, 8 रुपए हो गई। आय 12% बढ़ जाती तो इसका 12% इसको बढ़ा दो तो 12 96। और खर्च में खर्च 15% बढ़ जाता है तो खर्च कितना है? खर्च 15% बढ़ गया तो खर्च हमारा ये 5 है और 5 का ये 15% बढ़ गया खर्च, तो ये हो जाएगा हमारा 75। आय 96 रुपए है, खर्च 75 रुपए है, तो बचत कितनी हो रही है उसकी? तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ी? तो बचत है हमारी 3 यूनिट में, तो बचत बढ़ेगी, बचत 3 इंटू x%। और आय 96 से खर्च घटा देंगे 75 रुपए तो क्या आ जाएगी? बचत आ जाएगी, तो ये 21 बचेगी। इसमें से घटाएंगे तो 21 रुपए बचेंगे, तो x% बराबर हो जाएगा 21/3 बराबर 7। तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ी? 7%। दोबारा से समझ लेते हैं इसको। खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। यहां पर मान लेते हैं कि वो उसने 5 रुपए कमाए, सॉरी 5 रुपए खर्च किए, 3 रुपए बचाए, तो उसने कितने रुपए कमाए? 8 रुपए। तो आय कितनी बढ़ी? 12%। तो 8 रुपए का 12% कितना हो जाएगा? 96। और खर्च है ना, खर्च कितना बढ़ा है? 15%। खर्च यहाँ पर होता है 5 यूनिट में, तो 5 का 15% तो 75 हो जाएगा। आय में से खर्च घटाएंगे तो क्या है? बचत आ जाएगी। और बचत कितने परसेंट बढ़ेगी? बचत हमारी पहले कितनी थी? 3 थी, और 3 का x% बराबर 21, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 7%। ठीक है ना? हाँ, ये एक स्टूडेंट है, देवेंद्र ने भेजी है, इसकी नहीं मालूम है कहां से भेजी है। बनाते, किसी वस्तु के 2/3 भाग का 5% लाभ पर 2/3 भाग 5% लाभ पर तथा शेष को 2% हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 400 रुपए का हो तो वस्तु का मूल्य क्या होगा? यहां पर मैंने वस्तु का मूल्य मान लिया 1 का 2/3, 1 का 2/3 5% लाभ पर प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, और 1 का शेष भाग कितना रह गया? 2/3 ये चला गया, तो शेष भाग रह जाएगा तुम्हारा 1/3। और 1/3 2% हानि पर 2% हटाएंगे तो 100, और हानि के लिए यहां पर माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस यहां पर आ जाएगी। इस जगह माइनस होगी तो माइनस का माइनस मोड़ा तो माइनस यहां पर रहेगी हानि के लिए। और इस प्रकार उसे लाभ यहां पर कितना मिलेगा? 400 रुपए का।
एलसीएम 300, 10 में से 2 गए तो 8, 8 यूनिट बराबर 8 यूनिट की वैल्यू बराबर हो जाएगी 400, और 300 जो एलसीएम है नीचे ऊपर गुणा हो जाएगा 300, और 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 8 से इसमें भाग चलाएगा 400/8 और इंटू 300, 8 से ये 50 बार और 5 × 15, ये हो जाएगा तुम्हारा 15,000 रुपये, जिसमें ऑप्शन सी वाला सही है। ये सवाल भेजा गया है सहारनपुर से रमन के द्वारा। बहुत इजी सवाल है, बनाओ या तो। देखो यहां से यहां तक की ये पेड़ की ऊंचाई है, किसी भी बिंदु मान सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस बिंदु से ये टूटा और टूट करके ये इस तरीके से ऐसे झुक गया है, और इसके पाद से कितनी दूर है, 8√3 मीटर की दूरी पर है। तो इसको अभी जरूरत नहीं इसकी। हाँ, एक पेड़ जमीन के ऊपर एक बिंदु पर झुका है, उसका शीश उसके पास से 8√3 मीटर दूरी पर है, जमीन को स्पर्श करता है और क्षैतिज पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर 30 डिग्री का ये कोण बना रहा है। तो पेड़ की ऊंचाई यहां से यहां तक की ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये ऊंचाई, ये वाली और ये वाली ऊंचाई बराबर होगी, क्योंकि यहीं से ये टूट करके यहां से ये झुका है, तो ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी। अगर ये x है, चलो बता दें, तो यहां पर होता क्या है, अगर ये 30 डिग्री है तो यहां पर ये 90 डिग्री होगा, और त्रिभुज होता है 180 डिग्री का, तो 90 3 ये पर यहाँ पर क्या डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का होगा। जब त्रिभुज के अंदर ये कंडीशन बनती है तो ध्यान रखना है, हाइट से डिस्टेंस चलेगी तो और अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा। अभी इतना ध्यान रख लो, 30 डिग्री के सामने जो वाली भुजा होगी वो 1 यूनिट में होगी, 60 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो √3 यूनिट में होगी, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी 2 यूनिट में होगी, यहां से यहां तक की। तो ये √3 यूनिट जो दे रखा है, यहां से यहां तक की पाद की जो लंबाई दे रखी है, तो √3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 8√3। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, अंडर से अंडर कट जाएगा, 8 आ जाएगी। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, 1 यूनिट यहां से यहां तक 1 यूनिट की होगी, और ये 2 यूनिट की, तो ये भी 2 यूनिट की होगी यहां से यहां तक। तो टोटल यहां से यहां तक की लंबाई क्या यूनिट में हो जाएगी, 3 यूनिट में। तो यहां से यहां तक की लंबाई होगी तुम्हारी 3 यूनिट में। पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, 3 यूनिट में। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 × 8 बराबर 24 मीटर, और यही पेड़ की हाइट है। बहुत बढ़िया सवाल है ये। ये रानी ने भेजा सवाल। बनाते हैं। x + 1/x/5 दे रखी है, तो ये हमें इस फॉर्म में तोड़ना होगा, इस फॉर्म में लेके आना होगा, जब जाकर के इसका आंसर आएगा। और इसका मैं बता देता हूँ यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा। शायद अलजेब्रा पहले जिसने भी मेरे हाथ से पढ़ा होगा ऑफलाइन, ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा है, ऑनलाइन तो पढ़ाऊंगा। यहाँ इसका रिलेशन दिख रहा होगा उससे, इसका मतलब क्या होता है, अभी वाले पड़ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है,
इसका आंसर आएगा 1/2 करते हैं। 5x x स्क्वायर, इसको बगल में लेके आएंगे +1 और 5x ये बराबर 5x अपॉन x, यहाँ पर कॉमन लेंगे। जब कॉमन इस केवल यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेना है तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और +1 में भाग लग जाएगा x और प्लस 5x और ये हो जाएगा 5x, इसकी वैल्यू दे रखी है 5x, x और 5 गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगी 5x और प्लस के ये 5x और ये जोड़ करके हो जाएंगे 5x अपॉन 10x, 5x एक बार, ये 2 बार, आंसर 1/2, बी वाला सही है। x + 1/x बराबर 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर क्या होगा? वैल्यू दे रखी है, इसी फॉर्म में इसको बनाना है। 3x स्क्वायर प्लस के 3 और माइनस 4x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x बराबर x कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, सॉरी 3x कॉमन लेंगे यहाँ पर, 3x यहाँ पर बचे x प्लस 1 अपॉन x माइनस के 4x अपॉन x कॉमन लेंगे यहाँ पर, x प्लस 1 अपॉन x माइनस x बराबर 3x और इसकी वैल्यू 3 × 3 और माइनस 4x बटे x और इसकी वैल्यू 3 और x, ये 9x माइनस 4x, 3x माइनस x, 9x में से 4x गए तो 5x, 3x में से x गए तो 2x, x से x कैंसिल बराबर 5/2, ये है आंसर है इसका, ए वाला इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए डाउट क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं, इतने डाउट थे और इसके बाद फिर किसी दिन है ना डाउट की क्लास लेंगे और कल फिर सिलेबस की क्लास चलेगी परसेंटेज की, और इसके साथ में ही नंबर सिस्टम भी चलेगा, नंबर सिस्टम की क्लास होगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।